दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम डीएसएसबी पीजीटी हिंदी के 2021 में जो पेपर हुआ था 3 जुलाई 2021 को पीजीटी हिंदी फीमेल्स का जो पेपर था सुबह 9 से 12 बजे, उसको आज डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके बाद हम लोग जनरल सेक्शंस को भी देखेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि 844474100108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया में चाहे वो केएनवीएस है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी है, चाहे वो यूजीसी नेट है, सभी प्रकार के एग्जाम के नोट्स कोरियर से आपको भेजते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 पूरा मिलेगा, साथ में आपको पेपर 2 कंप्लीट मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सेट आपको मिलेगा, इसको आप घर बैठकर मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप पर बात करके ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विसेज हैं और उसके अलावा सभी प्रकार के टेस्ट पेपर हम चैनल पर डाल रहे हैं। क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर सब आ रही हैं और अगर आपको ये वाला भी टेस्ट पेपर चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए आप कि सर पीजीटी हिंदी का ये वाला जो टेस्ट पेपर जो इसका नंबर लिखा हुआ है, ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप इसको कर देंगे। तो एक और दूसरी बात, पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा अगर पेपर आप देखेंगे, तो ऑटोमैटिकली काफ़ी सारे डाउट जो आपके वो क्लियर हो जाने हैं। तो आइए देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेता हूँ भई, ताकि अगर थोड़ा-सा बड़ा रहेगा ना तो आपको देखने में आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे इन पेपरों का सबका उद्देश्य जो सिर्फ़ आप लोगों को शैक्षणिक दृष्टि से लाभ पहुँचाना है, आपको एजुकेट करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? वो उपन्यास है, निबंध संग्रह है, संस्मरणों का संग्रह है या कहानी संग्रह है? दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र जो है, वो संस्मरणों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन-सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो फेमस कहानी है, वो है वे उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, आधुनिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक का माना जाता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अगर आप टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको जो पेपर सोल्व करने हैं, वो सारे देखने हैं। चाहे वो डीएसएसबी का है, चाहे वो केवीएस का है, चाहे वो एनवीएस का है, चाहे वो ईएमआरएस का है, चाहे वो आर्मी स्कूल एडब्ल्यूएस का है, ये सभी आप सोल्व करेंगे तही तभी आप लोगों का काफ़ी जगह आराम से सिलेक्शन हो पाएगा और सबके क्वेश्चनों में है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, काफ़ी कुछ मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 4th एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन-सी मानी जाती है? ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, आंसर आ जाएगा आपका श्रावकाचार। क्वेश्चन नंबर 5 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसका वाक्य है? अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये वाक्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? जैन पद्म पुराण का अनुवाद दौलत राम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर है 8 आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 9वां बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? बौद्ध धर्म साहित्य जो है वो पाली भाषा में मिलता है भई, क्योंकि बौद्धों की जो भाषा थी वो पाली थी और जैनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था? आदिकाल वीरगाथा काल का समय 10वीं से 14वीं शताब्दी था। क्वेश्चन नंबर 11 ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कौन था? ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी जो था वो केशव था। उसके अलावा अच्छा एक चीज़ सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी हैं हमारी भाई, उनको जाकर देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन-सी है? ये भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य में गद्यकाल किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में गद्यकाल आधुनिक काल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विकल्पों में कुछ पुस्तकों और लेखों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें एक जोड़ा गलत है, कौन-सा जोड़ा गलत है? भाषा योग वशिष्ठ और नाभादास का जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की रसिक प्रिया रचना से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का उपहास किया। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष कहानी हो कहो जसी पछतावे पुत्रु किस कवि की पंक्तियां हैं? विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 19वां, अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताएं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? नागार्जुन की रचना बुनी हुई रस्सी इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तूफानों के बीच रिपोर्टाज में लेखक रागे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना है? बंगाल के अकाल के विषय को। क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? बलचनमा में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना टीकाएं लिखी गई हैं? निम्न में से किस ग्रंथ की टीकाएं सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? वे बिहारी सतसई की। क्वेश्चन नंबर 5, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सूफी कवि परमाश्री से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? द्विवेदी युग को जागरण काल का नाम दिया वे डॉक्टर नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 7, रानी केतकी की कहानी कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लेखक सदल मिश्र हैं, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित आपको करना है। रश्मि सांध्यगीत दीपशिखा शपथपर्णा रश्मि दीपशिखा सांध्यगीत शपथपर्णा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास कबीर जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े किए गए हैं, कौन सा जोड़ा गलत है बताना है। सुधा सुमित्रानंद पंत का गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? ओज गुण प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचनाकार हैं वे श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हुआ वह समाचार सुधा वर्णन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्यिक विद्या के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ? भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी। क्वेश्चन नंबर 17, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? विष्णु प्रभाकर का नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? रैन चढ़ी रसूल की सो रंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धंधन वाके भाग। ये अमीर खुसरो जी की भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां, सतसई किसकी रचना है?
बिहारी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के काव्य का मुख्य विषय भारतीय प्रेमाख्यान। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर 3 में, डिस्प्ले नंबर 3 में, रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास की कौन सी रचना उपालंब काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? भरमर गीत भाई। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादंबनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक किया? रामचंद्र शुक्ल जी आनंद कादंबनी के सहायक संपादक हुआ करते थे। उनका कार्यकाल बताना है 1903 से 1908, 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पंक्तियां किसके द्वारा रची गई? तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झोंके कूल सो जल परसन, हित मनु सुहाए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, भारतेंदु के समय में राजकाज और सम्भ्रात वर्ग की क्या भाषा थी? फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता अज्ञेय जी हैं। ठीक है, एक बार और बता दूं भाई, ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सीटी, अपना नाम, अपना एग्जाम और सब्जेक्ट लिख इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर को सेव कर लेंगे और जो भी टेस्ट वेस्ट होते हैं, क्लासेस वगैरह होती है, और उनकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे हम देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि भारत के इतिहास का सही सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। और ये किसने कहा? रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया कि यदि भारत के इतिहास का सही सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन सा प्रेमचंद की जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है? हिंदी उर्दू एकता उनका है, स्वराज के फायदे उनका है, पुराना जमाना नया जमाना उनका, चिंतामणि नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीषम साहनी ने, भीषम साहनी ने लिखा था भाई नीलू नीलिमा नीलोफर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? अभिमन्यु वध। क्वेश्चन नंबर 11, अनामदास का पोथा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? प्रेमाख्यान काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक साहित्य की डायरी के लेखक का नाम बताएं। एक साहित्य की डायरी के लेखक मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 15, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत उपन्यास है निर्मल वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 16, रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? पंत जी के द्वारा। एक बार फिर देख लीजिएगा, ये स्टडी पोर्टल आप लोगों को पीजीटी के नोट्स सभी अवेलेबल से सभी हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी। इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम सर्विस दे रहे हैं कोरियर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17, इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प देना है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या 70। क्वेश्चन नंबर 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं? हिंदी में पद के 5 भेद और प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। दुर्भाग्य, कुमुति, अचेतन, कर्तनी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अवकाश। क्वेश्चन नंबर 4,
निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? निराला विवेकानंद जी को अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। पूर्वकालीन क्रिया, दीप खाना खाने के बाद टहलती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। शूद्र का विलोम शब्द विशाल वे। क्वेश्चन नंबर 8, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प निहाल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम एक तोता है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प है। उत्सर्ग यानी विकल्प। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर आएगा प्रतिहारी। क्वेश्चन नंबर है 12, अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? अश्क जो है वो उपेंद्र नाथ का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि, विलोम, व्यष्टि। सुना है ना, कॉमर्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी आता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 15वां, 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध का विकल्प बहुत धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 16, 4 विकल्पों उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। कृत, कृत, किया हुआ, खरीदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, एकार्थक शब्द का सही विकल्प अनुज। अनुज सुना ना, महाभारत में, रामायण में, बड़ी बड़ी लोक कथाओं में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुज यानी छोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। पियक्कड़। क्वेश्चन नंबर 19वां, वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र, एक सेकेंड, वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक का व कवि का मूल नाम था? नागार्जुन का वे। दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प आसक्ति का सही विकल्प गैरीचा ए। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 5 में भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानना है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। हमारे प्रिय नेता आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त वाक्य को पहचानना है। संयुक्त वाक्य, जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। संयुक्त वाक्य है वह ज्वाइंट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र वाक्य को पहचानिए। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विधेय का सही विकल्प चुनना है। आसमान में काले बादल छा गए। आसमान में काले बादल छा गए। काले बादल छा गए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पद। क्वेश्चन नंबर 7, 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है कालवाचक में। क्वेश्चन नंबर 10, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है, लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? उनको विकारी शब्द कहा जाता है। जिन विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को इन विकल्प निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है, इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। जरा आगे बढ़ के देखो, जरा आगे बढ़ो, आपको सामने दिख जाएगा। यानी जहां पर संयुक्त वाक्य दोनों प्रकार के वाक्य मिलकर एक ही काम को अंजाम देते हैं, ऑटोमेटिकली आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, उद्देश्य और विधेय खालिस्तान के अंग हैं। उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प बताएं। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। निश्चित परिणाम वाचक वाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरण को छोड़ दिया। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरण को छोड़ दिया। शेर ने। क्वेश्चन नंबर 17, भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प क्या नहीं है? जीना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प सीमा प्लस अंत यानी सीमांत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मिश्र वाक्य, शादी में जो प्रबंध है वो काफी गलत है। मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। जो ही उसने चाय पी वह सो गया। जो ही उसने दूध पिया वह सो गया। जो ही उसने खाना खाया वह सो गया। जो ही मतलब कहने का मतलब है मिश्र वाक्य ऑटोमेटिकली दिख रहा है। सेक्शन नंबर 6 में आपका स्वागत है एक बार फिर है भाई। छठा सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में 100 क्वेश्चन हो गए। अब 5 सेक्शन में फिर आपके 100 होंगे। 200 नंबर का पीजीटी हिंदी का पेपर डीएसएसबी में होता है। अलग अलग जगह अलग अलग मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? अकबर के बारे में जानकारी आपको आईना ए अकबरी से मिलती है, इनके अनुसार, यहां से अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसाद युग में से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? चंद्रहास आया था बे। स्टडी पोर्टल आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाता है ऑल ओवर इंडिया में। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। राजश्री। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है? पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 7, मरग नयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? वे जीते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? कौन से कवि थे वे जिनकी दानशीलता की तुलना तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? रहीम जी की। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो में वीर रस के साथ कौन सा रस है? पृथ्वीराज रासो में वीर रस के साथ श्रृंगार रस भी है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, श्रावणकाचार में दोहों की संख्या बताएं। श्रावकाचार श्रावकाचार में दोहों की संख्या 250 में 250। क्वेश्चन नंबर आपका है 12वां, निम्न विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। चरणामर्त, चरण प्लस अमृत। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनिए। नाविक,
अयाधी संधि में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। उल्लेख, उत्प्लस लेख। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। निठुर यानी निष्ठुर। संधि छेद के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प शरणार्थी, शरण प्लस अर्थी। क्वेश्चन नंबर 17, एक बूंद सहसा मछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? अघे जी का। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? केशव दास की रचना शकुनावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। समित्र। क्वेश्चन नंबर 20, संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प बताना है। पितृच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 7वें सेक्शन में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रश्मिमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने करी थी? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? आवारा मसीहा व विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी। इसमें अलंकार बताना है, अतिशोक्ति अलंकार इसके अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? हिंदी का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना प्रवाद पर्व। नेक्स्ट फिर वही चीज है भाई, ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल जाता है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस, यूजीसी नेट सबके नोट्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसाप कर्षक दोष। रसाप कर्षक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध ये वाक्य किसके द्वारा रचा गया? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षो स्वरों से लगन, हर्षो स्वरों से लगन लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको प्लुत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? इंदु। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? मैथिली, हरियाणवी, भोजपुरी सबके साहित्य हैं, बघेली बोली का कोई साहित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? हिंदी भाषा का हिंदुस्तान जो पत्र था वो इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 15, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? सिंधी नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा और कौन गुरु या निश्चित रहता है? वर्णिक छंद में। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? भाषा विज्ञान का विभाग पदार्थ विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले में 8 नंबर पोर्शन में भाई, निम्न में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ यानी पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी थी?
कमलापति त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 3, रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? उन्हें अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म, व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये गलत है, बाकी सब ठीक हो सकता है। भाई, साक्षात्कार में प्रस्तुत साक्षात्कार के संबंध में भेंट नायक को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। जिसका साक्षात्कार लेना हो उसे मिलकर अथवा दूरभाष से संपर्क स्थापित कर तिथि, समय, स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। साक्षात्कार का समय दोनों का प्रसन्नचित व सहज होना जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त नहीं थे? हिंद, बंगवासी, भारत मित्र, अखबार है, सोनार, चुनार, चारों थे भाई, तीनों थे, संजीवनी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, इंद्रपत्र हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कहते हैं, कह सकते हैं? 1826 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 8, 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंदु का। क्वेश्चन नंबर है 9, 9वां क्वेश्चन है, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जलथल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिज्ञा। क्वेश्चन नंबर है 12, जल रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहनी दैन कहे नटी जाए में कौन से रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां यानी 14 क्वेश्चन, राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर। स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर आज नामक राजनीतिक पत्रिका के संपादक थे, जिनकी शुरुआत 1921 में हुई भाई। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, सार सुधानिधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहां से प्रकाशित होते थे? इन्हें कलकत्ता से इनका प्रकाशन होता था भाई। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहला छापखाना सन 1556 में कहां पर खुला? पहला छापखाना गोवा में भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है, प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति रौनक गधा है? लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विद्या का उपयोग किया जाता है? रिपोर्ट लेखन का। क्वेश्चन नंबर 19, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। क्वेश्चन नंबर 20, पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? बाल बोधिनी। क्वेश्चन नंबर है 1 फिर 9वें पोर्शन में, दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव करना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, होरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य थे वामन। क्वेश्चन नंबर 3, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर अधिकपदत्व अधिकपदत्व दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोंचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? कुंतक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7,
संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 8, नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नई समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं भाई इलियट। सभी प्रकार के स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर हैं भाई, आपको स्टडी पोर्टल चैनल पर हमारे यहाँ मिल जाएंगे, देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? सकंद गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है? भाव। कंप्रीहेंशन देखिए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों के दिए हो गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। अब देखिए, भारतीय समाज में कन्याओं को सुशिक्षित बनाने के प्रति सदा से उदासीनता और शंका का वातावरण रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि कन्याओं को शिक्षित बनाने का कोई लाभ नहीं है, अतः उन्हें तो अंततः चूल्हे चौके में ही खप जाना है। पर्दा प्रथा और दहेज की कन्या शिक्षा में बाधक रहे हैं। आज परिस्थितियां बदलने और सरकार के कन्या शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेने से परिदृश्य बदल रहा है, यानी बदला है। कन्या शिक्षा को निःशुल्क किए जाने से गरीब कन्याओं को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। लड़के और लड़कियों के शिक्षा अनुपात में संतुलन आ रहा है। निःशुल्क शिक्षा ने लोगों को कन्याओं को शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर भी कुल मिलाकर परिणाम उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, ये दिल्ली को सेंटर में रख के बात हो रहा है, पड़ोसी राज्य यूपी में कन्या शिक्षा में अनेक प्रोत्साहनदायक कदम उठाए गए हैं। छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिया जाना, उच्च शिक्षा को भी निःशुल्क बनाना आदि ऐसी योजनाएं हैं। केवल निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए नहीं है, उन्हीं कन्याओं के प्रति मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। लड़के और लड़की के भेदभाव को मिटाया जाए तथा दहेज प्रथा पर भी कठोर नियंत्रण किया जाए, तभी कन्याएं निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आप इसके अकॉर्डिंग, कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाएंगी? कब? देखिए लास्ट वाली लाइन देखिए, लड़के और लड़की के भेदभाव को मिटाया जाए। लड़के और लड़की के भेदभाव को मिटाया जाए। लड़के और लड़की में जो भेदभाव है, वो कौन सा भेदभाव है? वो लिंग भेद का भेदभाव है। लिंग भेद अगर खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर मिटाया जाए और दहेज प्रथा पर भी नियंत्रण, कन्याएं क्या करेंगी? निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ वो उठा पाएंगी। तो आपका मतलब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पैसेज देख लीजिए। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित, सेम वही पैरा है। आपको क्वेश्चन बार बार देते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर ऑफलाइन में तो एक बार देना होता है, कंप्यूटर में हर स्लाइड पे आपको देना पड़ेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदासीन का समानार्थी शब्द है? उदासीन, उदासीन का समानार्थी देखिए, उदासीन, इसमें देखिए, इसमें कहां पर आपको ये वर्ड मिलेगा, ये भी आपको देना है, देखना पड़ेगा। उदासीन, उदासीन का समानार्थी शब्द है आसक्त। क्या है? आसक्त। उदासीन, ये आपका उदासीन था। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां, सेम पैसेज से, किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए? किस कारण हुए? क्योंकि शिक्षा निःशुल्क होने के कारण। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, 14 क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है? अंत में उन्हें कोई बाहर का काम न करके सिर्फ घर का ही काम करना, चूल्हे चौके में खप जाना है। चूल्हे चौके में खप जाना है, इस वजह से ये नहीं था भाई, लेकिन अब समय बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या है? निःशुल्क, शीर्षक है निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम, आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, काव्यांश के अनुसार निर्जर हमें क्या संदेश देता है? नया पैसेज आ गया, देख लीजिए, पैसेज पढ़ देता हूं मैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और संबंधित आंसर देने हैं भाई। यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ती, वन के पेड़ों से टकराता है,
लड़ता टकराता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, चल जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है मर जाना है, निर्जर यह झरकर कहता है। काव्यांश के अनुसार निर्जर हमें क्या संदेश देता है? हमें संदेश देता है कि सदैव आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 17वां, काव्यांश का उचित शीर्षक। शीर्षक की बात करेंगे तो चलते रहना ही जीवन है, ये शीर्षक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति का अर्थ है कि वर्तमान को देखो, भविष्य की मत सोचो, अब जो है वही सब सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है? समतल का विलोम शब्द है वे ढालू। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20वां, काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? दोनों में मतवालापन है भाई, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट पोर्शन, लास्ट है ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो मेथोडोलॉजी का पोर्शन है, वो लास्ट वाला पोर्शन है। 20 क्वेश्चन होते हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 1, किस व्यक्ति के थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट के अंतर्गत विषयगत संप्रत्यक्ष परीक्षा आती है? कंस्ट्रक्शन टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2, किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अभिकर्तव्य को बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है? विकासात्मक उपागम में लिंग यानी जीएडी। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, कौन सी विधि व्यवहारिकतावाद के दर्शन और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? प्रायोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान नैदानिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। आंसर आएगा पूर्ण भरण। क्वेश्चन नंबर 5, उस सूची का नाम बताइए जो व्यक्ति के सामान्य लक्षणों को मापते और व्यक्तियों का वर्णन उस तरह करते हैं जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आएगा कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान आमतौर पर सत्रित्व और पुरुषत्व की धारणाओं पर केंद्रित है, यद्यपि इसके अपवाद और विविधताएं हैं। आंसर आएगा लैंगिक भूमिका। क्वेश्चन नंबर 7, जो छात्र बोली जाने वाली या सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थ हैं, उनके पास खालिस्तान सहायता और सेवाओं तक पहुंच है। संवर्धित और वैकल्पिक संचार, जिसको आप लोग AAC बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण सहायकों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, छाया शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं कर सकता? धारा 228A यानी आईपीसी को पेनल कोड की धारा 228A। क्वेश्चन नंबर 10, किसने पाठ शब्द गढ़ा? जेरोम ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भाषा इंट्रिक्ट लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है? मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 1954 में शिक्षण मशीन को लोकप्रिय बनाया? शिक्षण मशीन को 1954 में लोकप्रिय बनाया बुर्र फ्रेडरिक स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा के किस मॉडल में छात्र को गैर विकलांग साथियों के साथ उचित विचार विमर्श प्रदान करने के लिए नियमित शिक्षा कक्षा निर्देश के दौरान शामिल किया जाता है? सामाजिक मुख्यधारा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14, लीनियर ड्रामा में कौन सी तकनीक छात्रों को इस समय अपना स्वयं का नाट्यकरण जोड़ने की अनुमति देती है? इम्प्रोवाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रामाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है? वैकल्पिक आकलन। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के नाटक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत के साथ तैयार किए जाते हैं? लीनियर ड्रामा।
क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक संरक्षित है? उत्पाद पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 18, विचारों और शब्दों के बीच का संबंध अर्थ या खालिस्तान का स्रोत है? सिमेंटिक। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 19वां, प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल अक्सर खालिस्तान के क्रम में प्राप्त किए जाते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लेखन। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। 20वां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, भाषा का कौन-सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? मूल्यांकन कार्य। ये होगा आपका। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे नोट्स जाते हैं कोरियर के माध्यम से, जिसको आप 8447410108 पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मैसेज कर सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, एडब्ल्यूएस, यूजीसी नेट, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, हरियाणा टेट, सब एग्जाम के नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। सभी एग्जाम के टेस्ट पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। अगर ये टेस्ट पेपर आपको चाहिए पीजीटी हिंदी डीएसएसबी वाला, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप। आपको ये व्हाट्सएप पे ये आ जाएगा, हम सेंड कर देंगे। आपको अपना नाम, सिटी और एग्जाम और सब्जेक्ट लिखना है और बोलना है कि सर डीएसएसबी पीजीटी हिंदी का जो ये पेपर था 2021 वाला, ये हमें भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये आ जाएगा। आज के लिए इतना ही था, कल मेरे फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।